क्या कुमार विश्वास राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? ये चर्चा चल पड़ी है। कुमार विश्वास कह रहे हैं कि पार्टी कहेगी तो जरूर लड़ूंगा। आपके जो सपने हैं उनको मैं अपना बनाना चाहता हूं। मेरी आंखों में भी अंकित समर्पण की ऋचाएं थी, उन्हें कुछ अर्थ मिल जाता जो तुमने पढ़ लिया हो। क्या ये 2014 लोकसभा चुनावों की सबसे दिलचस्प टक्कर होगी? काफी सालों के लिए मुझ में काफी गुस्सा था कि पुकारे आंख में चढ़कर तो खूं को खूं समझता है, अंधेरा किस को कहते हैं ये बस जुगनू समझता है। क्या 2014 में अमेठी देखेगी रंगारंग मुकाबला? ये सवाल इसलिए उठ खड़े हुए हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो 2014 के लिए कुमार विश्वास को राहुल गांधी के मुकाबले उतारने की रणनीति पर विचार कर रही है। एक और खबर चल रही है कि वो कुमार विश्वास ने कह दिया हम अरुण जेटली के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अरे साहब, अरुण जेटली की बात छोड़ दीजिए, हम तो अपने युवा हृदय सम्राट को तथाकथित युवराज से भी लड़ा सकते हैं। चिंता क्यों करते हो? कि बताएं क्या हमें किन किन सहारों ने सताया है। नदी तो कुछ नहीं बोली, किनारों ने सताया है। नदी तो कुछ नहीं बोली, किनारों ने सताया है। सदा से शूल मेरी राह से खुद हट गए लेकिन, खोलिएगा हाथ, सदा से शूल मेरी राह से खुद हट गए लेकिन मुझे तो हर घड़ी हर पल बहारों ने सताया है। राहुल गांधी के मुकाबले कुमार विश्वास ही क्यों? इसकी वजह है कुमार विश्वास की लोकप्रियता। कुमार विश्वास ने अपनी कविताओं के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई हुई है कि कुछ देशभक्ति के मंत्र यहाँ हमने आकर बांचे तो हैं, हम अनाचार के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। और अगली दो पंक्तियों पर पूरा सदन हाथ उठाए जहां तक भी बात पहुंचती हो। हम अनाचार के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं, भ्रष्टाचार के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर इसके मुंह पर मारा तो है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में कुमार विश्वास आपकी तरफ से सबसे बड़े स्टार प्रचारक रहे हैं। चालक जो मेरे साथ आए थे, डॉक्टर साहब, जब गाड़ी ऊपर को उठी तो मैंने उनसे पूछा पहाड़ आ गए क्या? बोले नहीं, पहाड़ नहीं आए, पुलिया ऊपर हो गई, सड़क नीचे रह गई। ये आपकी गलियां, ये आपकी सड़कें। अगर ये बदतमीजी किसी ने की है तो जिस विधायक ने, जिस मंत्री ने, जिस चीफ इंजीनियर ने, जिस ठेकेदार ने सड़क और पुलिया बनाई थी, उनकी तनख्वाह, उनकी प्रॉपर्टी बेच के दोबारा बनाई जाए और उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। गलत मांगा क्या? कुमार विश्वास खरी खरी बात कहने के लिए जाने जाते हैं। उनकी बातों में तीखापन होता है। कोई टफना नहीं होगा, जनता का चुनाव है, जनता लड़ाएगी, जीतेगी तो अमेठी की जनता जीतेगी, हारेगी तो अमेठी की जनता हारेगी। अमेठी को मिला क्या है, दिया क्या है इन्होंने? ये खुद कहां पहुंच गए और अमेठी कहां पहुंच गई है? इनके जीजा कहां पहुंच गए और अमेठी कहां पहुंच गई है? तो अमेठी इस बात का हिसाब किताब करेगी। मैं थोड़ी लड़ने जाऊंगा, मेरी क्या औकात है कि देश के सबसे बड़े शाहजादे से लड़ लूं, शहजादे से लड़ लूं, इस देश के अघोषित राजकुमार से लड़ दूं। छोटा सा गरीब मास्टर का बेटा हूं, लेकिन लड़ने जाऊंगा। अगर जनता लड़ाएगी तो जनता बताएगी कि फकीर जब जब राजा से भिड़ता है, फकीर जीतता है। वैसे हम बता दें कि कुमार विश्वास को दिल्ली विधानसभा चुनावों में हर्षवर्धन के खिलाफ उतारने की चर्चा थी, लेकिन कुमार विश्वास ने ऐसी चर्चाओं का खंडन किया और हर्षवर्धन के खिलाफ उतरने से इनकार कर दिया था। वहीं कुमार विश्वास के राहुल गांधी के खिलाफ उतरने से कांग्रेस से तीखी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। अरे वहाँ तमाम जोकर लड़ते हैं, कानपुर में भी लड़ रहा। किसी को भी अधिकार है इस देश में चुनाव लड़ने का, और अगर वो चुनाव लड़ना चाहते जरूर लड़े। थोड़ा इधर देखिए सर, सेंट्रल किसी बात का डर उनके आने से? अब ऐसे लोगों से हम डरने लगे तब तो हो गया। चुनाव सबको लड़ने का अधिकार है और हम तो उत्तर प्रदेश में आमंत्रित करते, सब लोग आइए चुनाव लड़िए। कम से कम उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल जनता का भी तो जनादेश देखिए। अभी 8 दिसंबर को ही दिल्ली के नतीजों ने कांग्रेस पार्टी को हिलाकर रख दिया। आप कांग्रेस पर भारी पड़ी। कांग्रेस को खुद मानना पड़ा कि उन्होंने आपको हल्के में लेने की गलती की थी। इसी के बाद राहुल गांधी को मानना पड़ा कि आपसे सीखने की जरूरत है। थिंक द आम आदमी पार्टी हैज इन्वॉल्व्ड अ लॉट ऑफ पीपल हु द ट्रेडिशनल पार्टीज डिड नॉट इन्वॉल्व। वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दैट and we are going to do a better job than anybody in the country
and involve people in ways that you cannot even imagine right now. आपके नए ऐलान के बाद कांग्रेस दोबारा ना तो आपको हल्के में ले पाएगी और न ही कुमार विश्वास को। अगर ऐसा होता है तो बहुत दिलचस्प होगा। अगर ऐसा होता है तो लोगों की उम्मीद बनेगी कि फिर एक जादू होगा, ऐसा करिश्मा होगा जैसा केजरीवाल ने शीला दीक्षित के खिलाफ करके दिखाया। यह कुमार विश्वास के रालेगढ़ सिद्धि पहुंचने की तस्वीरें। कुमार विश्वास के सामने ही एक शख्स ने आम आदमी पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। हल्की फुल्की हाथापाई भी हुई। छोटी सी एक घटना दिखाती है कि आगे की राह उतनी आसान भी नहीं है। लड़ने जाऊंगा, अगर जनता लड़ाएगी तो जनता बताएगी कि फकीर जब जब राजा से भिड़ता फकीर जीतता है। कुमार विश्वास का अमेठी से कोई सीधा नाता नहीं है। अमेठी पर निशाना इसलिए क्योंकि अमेठी से गांधी परिवार का लगातार नाता बना रहा है। संजय और राजीव गांधी इसी सीट से जीत चुके हैं। सोनिया के बाद राहुल गांधी भी 2 बार इसी सीट से जीत कर आए हैं। राहुल गांधी यहाँ अक्सर दौरे करते रहते हैं। वहीं उनकी बहन प्रियंका भी इस इलाके में कई दौरे कर चुकी हैं। ऐसे में सीट से चैलेंज देकर कांग्रेस और राहुल को भौचक्का कर दिया है कुमार विश्वास ने। 43 साल के कुमार विश्वास उत्तर प्रदेश से जुड़े रहे हैं। पहले वो इंजीनियरिंग की तरफ बढ़े, लेकिन जल्दी समझ में आ गया कि हिंदी साहित्य में वो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। कुमार विश्वास ने कौरवी लोकगीतों में लोक चेतना विषय पर पीएचडी की। डॉक्टर कुमार विश्वास ने राजस्थान में प्रवक्ता के तौर पर 1994 में काम करना शुरू किया और अब तक कई कॉलेजों में पढ़ा चुके हैं। लेकिन कुमार विश्वास की पहचान प्रोफेसर से ज्यादा एक कवि के तौर पर ही है। उनकी कविताएं युवा वर्ग में खासी लोकप्रिय हैं। शोहरत न अता करना मौला। कुमार विश्वास को असली शोहरत मिली अन्ना आंदोलन के बाद से। अन्ना आंदोलन में उनकी कविताओं ने उन्हें मंच पर जगह दी और देखते ही देखते बड़ा नाम बन गया। दौलत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। मेरा जो भी तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं। जुड़िए मेरे साथ और वाह करिए। कितने अच्छे लोग हैं, वो भी कुछ करते ही नहीं कि मेरा बहुत अच्छे पति सिद्ध हो गए तुम। कि मेरा जो भी तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं। कोई लब छू गया था तब के अब तक गा रहा हूं। लेकिन कई विवाद इस दौरान उनके पीछे भी पड़े। टीम अन्ना आंदोलन के दौरान कुमार विश्वास ने चिट्ठी लिखकर अक्टूबर 2011 में टीम अन्ना को भंग करने की मांग की थी। जो कुछ लोगों की कोर कमेटी है, इसको विस्तृत करके वो 121 करोड़ लोगों की हार्डकोर कमेटी बनाए। इसके बाद जब टीम केजरीवाल ने पार्टी का गठन किया तो किनारा करने वालों में कुमार विश्वास भी थे। पिछले दिनों में 2 मौकों पर विवाद और हुए जब कुमार विश्वास के खिलाफ एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ। हालांकि कुमार विश्वास ने कहा कि रिकॉर्डिंग उन्हें कोई गलत काम करता साबित नहीं करती। पिछले दिनों कुमार विश्वास की एक बयान की आलोचना हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि पद्मश्री मेरे जूते की नोक पर। लेकिन कुमार विश्वास का तरीका यह है कि वो अपने रास्ते पर चलते हैं और ऐसे में देखना यह है कि राहुल गांधी को चुनौती देने का जो रास्ता उन्होंने पकड़ा है वो उन्हें कहां तक ले जाता है।